डियर गाइस, अपनी या अपने बच्चों की हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। तो डियर गाइस, पहले मैं बात करता हूँ हैंडराइटिंग क्या है। हैंडराइटिंग इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशन। Therefore, our handwriting should be cleared so that everyone or readers may read easily and understand. हैंडराइटिंग लिखने की एक कला है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारी हैंडराइटिंग साफ सुथरी क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति और रीडर्स आसानी से उसे पढ़ सके और समझ सके। इफ़ योर हैंडराइटिंग इज ugly or uncleared, it means you are unable to give proper shape of letters in your writing, because you have some common problems that your parents or teachers did not take care of your handwriting in your initial stage. Practice of writing, posture of sitting, gripping of pen or pencil, and spacing between two words and line alignment problems. These are main common problems in writing. यही मेन कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसे इग्नोर करने की वजह से हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती है। इन सारे कॉमन प्रॉब्लम्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स पे ध्यान रखते हुए कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा और उससे पहले कुछ वर्क दूंगा। इस वर्क को करके और इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करके आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव ही नहीं बल्कि अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन ड्रॉ करना है, कुछ वर्टिकल लाइन और कुछ हॉरिजेंटल लाइन। कुछ फिगर्स होंगे, शेप होंगे, उसको प्रैक्टिस करना है। इन सारे फिगर्स को आप देखें, इसमें बहुत सारे लाइंस हैं, कुछ वर्टिकल, कुछ जो है इसमें हॉरिजेंटल लाइन है, कुछ जिगजैग लाइन है, कुछ टिल्ट लाइन है और कुछ शेप्स है जैसे ट्रायंगल और इस तरह का शेप है जो देख रहे हैं आप, और इस तरह से जिगजैग है, फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। जब ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नंबर 2 में आपको क्या करना है। हो सकता है जो ए से जेड तक लेटर आपने प्रैक्टिस किया है लिखने की, तो डायरेक्शन जो है हो सकता है कि आपने गलत किया होगा। जिस लेटर्स को जहां से शुरू करना चाहिए लिखना वहां से आपने नहीं किया होगा। तो इस लेटर्स को देखकर और एरो को फॉलो करके समझें कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। अगर आपने ड्रॉ सही नहीं किया है तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यानी एक ए को लिखने के लिए 2 बार आपको पेन उठाना है, टच करना है। बी लिखने में भी डबल एरो है, सी में 1 एरो है, डी में 2 एरो है और ई में 3 या 4 एरो दे सकता। तो एफ में भी वही करना है इस तरह से। तो एफ हो गया। उसके बाद जी में 1 टाइम, एच में 3 टाइम्स में आप एच कंप्लीट करेंगे। आई है, जे पर 2 एरो है और के पर डबल एरो, एल पे सिंगल, एम पे 1 एरो, एन पर 1 एरो और ओ को देखिए इस तरह से राउंड करना है, ना कि इस तरफ से। उसके बाद पी है तो पी पर देखिए डबल एरो है, क्यू पर 1 एरो और फिर यहाँ से भी आप जो 20 से करेंगे ये तो क्यू लिखने के लिए तो ये भी 1 एरो है। तो चलिए आर में 3 बार आपको आर कंप्लीट करने के लिए 3 बार आपको ड्रॉ करना है। एक वर्टिकल लाइन, फिर इस तरफ से 1 लाइन और फिर ये। तो ये 3 बार, लेकिन पहले ये करना है, फिर ऊपर से पी बनाना है और पी के बाद फिर यहाँ से 1 लाइन खींच देना है। तो आर हो गया एस, टी एंड यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई, जेड। तो एक्स को देखिए, एक्स यहाँ से 1 क्रॉस और ऊपर से 1 क्रॉस करना है। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिस। प्लेन पेपर शीट पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप 4 लाइन्स पेपर शीट पे प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी इससे मेंटेन होगी। तो 4 लाइन पेपर पे आप जो है 3 लाइन पर ही लिखेंगे। तो 3 लाइन पर लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे ये देखिए। मान लीजिए कि 4 लाइन शीट है तो आपको जब भी लिखना है तो ये 3 ही लाइन यूज करना है।
यानी ये 3 लाइन पे आपको लिखना है, एक लाइन आपको छोड़ देना है। और सभी ए से जेड तक जो लेटर्स है वो एक लेवल में होता है, क्योंकि इसमें कोई अलग से स्टेम यानी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल लेटर एक ही लेवल में और एक ही जैसा लिखा जाता है, इसलिए आप प्लेन शीट पर लिखें या फिर 4 लाइन्स पेपर शीट पे लिखें तो इस बात का ध्यान रखना है कि 4 लाइन्स पेपर शीट पे लिखने के लिए आपको 3 ही लाइन के अंदर लिखना है, 3 लाइन पर लिखना है। तो डियर गाइज, आपने ये प्रैक्टिस अगर कर लिया है तो फिर अब आपको जरूरत है स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करना है। तो स्मॉल लेटर्स में आप जानते हैं कि 26 लेटर्स स्मॉल में भी होते हैं और कैपिटल में भी होते हैं, लेकिन लिखने के लिए स्मॉल लेटर्स को जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, जैसा कि मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो कौन सा है, वो है स्काई लेटर्स। तो स्काई लेटर्स क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स जो है स्काई में सिर्फ 7 है, और वो कौन कौन सा है वो आप देखेंगे नीचे। सबसे पहले जानिए कि स्काई लेटर्स क्यों कहलाया। स्काई लेटर्स जो है 7 है। स्काई लेटर्स आर रिटेन अपर 3 लाइन्स ऑन 4 लाइन्स पेपर शीट एंड देयर स्टेम्स गो अप, यानी 4 लाइन पेपर शीट पे लिखा जाता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, उसका स्टेम जो है ऊपर जाता है, शायद इसीलिए इसे स्काई लेटर्स कहा जाता है। अब कौन कौन सा लेटर है आप देख रहे हैं, बी, डी, एफ, एच, के, एल एंड टी, ये 7 लेटर्स है, यही स्काई लेटर्स है। और आप देख रहे हैं कि ये ऊपर अपर 3 लाइन्स पे लिखा गया है, यानी रेड लाइन ऊपर में टच हो रहा है और इसमें जो बीच में मिडिल 2 लाइन है उससे शुरू किया गया है, और नीचे जो रेड लाइन है 4th लाइन जो है वो बिल्कुल ही टच नहीं किया गया है, तो इसका स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए नंबर 2 में बात करते हैं ग्रास लेटर्स की। तो ग्रास लेटर्स कितने हैं? टोटल 14 है। चलिए 14 लेटर्स। अब ग्रास लेटर्स क्या है? तो ग्रास लेटर्स आर रिटेन एग्जैक्टली बिटवीन 2 मिडिल लाइन्स ऑन 4 लाइन्स पेपर शीट, और इसमें कोई स्टेम नहीं है, इसलिए ये बीच में एक ही लेवल में लिखा जाता है, यानी ऊपर और नीचे जो रेड लाइन है उसमें टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रास लेटर्स में कोई अलग से उसका कोई स्टेम एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए ना ऊपर जाता है और ना नीचे की तरफ जाता है, बल्कि एक लेवल में बीच में लिखा जाता है। तो वो कौन कौन से लेटर्स है इस बात को सुनिए, ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड जेड। ये जो है जब आप प्रिंट आप देखेंगे तो इस तरह का लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो चलिए नंबर 3 में अब बात करते हैं रूट लेटर्स की। तो रूट लेटर्स में कितने लेटर्स हैं? टोटल 5 है। तो वो कौन कौन सा है? चलिए पहले जानते हैं कि रूट लेटर्स क्या है। तो रूट लेटर्स आर रिटेन लोअर 3 लाइन्स ऑन 4 लाइन्स पेपर शीट एंड देयर स्टेम्स गो डाउन, यानी इसका स्टेम जो है नीचे की तरफ जाता है। तो आप देख रहे हैं वो कौन कौन सा लेटर है, जी, जे, पी, क्यू एंड वाई, ये 5 लेटर्स जो है ये है रूट लेटर्स। और आप देख रहे हैं कि लोअर 3 लाइन्स पे लिखा गया, ऊपर वाला रेड लाइन को छोड़ दिया गया है और मिडिल लाइन से, यानी बिटवीन जो ये मिडिल लाइन है वो मिडिल लाइन से शुरू करते हैं। तो आपने देखा ये 3 कैटेगरीज में लेटर्स को बांटा गया है। अब क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सुनिए और उसको फॉलो कीजिएगा। चलिए वो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टिप्स है नंबर 1, सिट प्रॉपरली इन करेक्ट पोस्चर व्हाइल यू आर राइटिंग, यानी जब आप लिखने के लिए शुरू करते हैं, जब लिखना शुरू करते हैं, लिखने के लिए आप जब बैठते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग होना चाहिए, ना बहुत झुक जाना चाहिए ना पीछे लद जाना चाहिए। आप खुद समझेंगे कि करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग क्या है, तो ये मैं बता रहा हूँ, इसे आप देखिए कि कैसे आपको बैठना है। नेक्स्ट है यूज प्रॉपर पेन और पेंसिल एंड रफ पेपर शीट फॉर बेटर ग्रिपिंग, यानी आपको पेन या पेन में फाउंटेन पेन यूज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, और उससे बेहतर है कि पेंसिल का इस्तेमाल करें जब आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए यूज प्रॉपर पेन और पेंसिल एंड रफ पेपर शीट, और रफ पेपर शीट का यूज करना है क्योंकि ताकि आपका ग्रिपिंग सही हो, क्योंकि जब पेंसिल से लिखेंगे और रफ पेपर शीट पे लिखेंगे तो ग्रिपिंग अच्छा होगा और बैलेंस आपको सही मिलेगा, जिससे आप लेटर को सही रूप और आकार दे सकते हैं। जब लेटर सही हो जाएगा तो खुद ब खुद आपकी हैंडराइटिंग अट्रैक्टिव हो जाएगी। चलिए नंबर 3, क्या करना है, होल्ड योर पेन और पेंसिल अमॉन्ग योर 3 फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, यानी कलम पकड़ने का भी
सही तरीका होना चाहिए। बहुत लोग गलत गलत तरीके से कलम पकड़ते हैं। तो पेन जो पकड़ने का जो सही तरीका है वो है बिल्कुल इस तरह से, यानी तीनों फिंगर की मदद से, और ये जो है इस तरह से करेंगे और इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग जो है बिल्कुल पॉइंट को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल नोजल के पास उंगली रखते हैं, तो ये गलत तरीका है और बहुत ऊपर पकड़ लेना भी गलत है। इसलिए लिखने के लिए जो है बिल्कुल ऊपर से कुछ थोड़ा, और पेन जो है या पेंसिल डाउन होगा लगभग 45 डिग्री। बहुत से लोग बिल्कुल खड़ा यानी 90 डिग्री, वो भी गलत है। तो यानी आपको पेन भी सही तरीके से पकड़ना है, और पेपर शीट पे जब लिखना शुरू करें तो इस बात का ध्यान रखें, या आपके बच्चे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उन पर ध्यान दें कि वो कैसे लिखते हैं। तो ज़रूर पेन पकड़ने का ध्यान दीजिए कि पेन कैसे पकड़ते हैं, और फिर जब लिखना शुरू करें तो ये हथेली जो है ये पेपर पे टच होना चाहिए, ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि बहुत से बच्चे लिखने के टाइम में क्या करते हैं, तो पेन भी गलत पकड़ते हैं, और दूसरा क्या है कि पूरा हाथ जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा पेपर शीट पर रख देते हैं। तो इससे तो कभी भी हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि यही गलत तरीका है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसको सही करना जरूरी है। पेन का सही पकड़ना, और ये हाथ जो केवनी है जो पूरा पेपर पर रख देना। इससे हाथ क्या है ब्लॉक हो जाता है, आगे मूव करने में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए अब आप देखिए क्या करना है। नंबर 4, इंगेज योर बोथ हैंड्स, वन हैंड टू राइट एंड अनदर टू कैच द पेपर शीट। यानी जब लिखना शुरू करते हैं तो आपको दोनों हाथ को इंगेज रखना है, एक हाथ लिखने के लिए तो दूसरा हाथ जो है पेपर शीट को पकड़ने के लिए। नंबर 5, मूव योर पेन और पेंसिल फ्रीली और फ्रेंडली ऑल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू नीड फॉर राइटिंग। यानी आपको पेन जो है या पेंसिल बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से मूव करना है हर डायरेक्शन में। जैसे आपको ज़रूरत पड़े किसी लेटर को लिखने के लिए, तो किसी भी लेटर का सही रूप देने के लिए, उसका सही आकार देने के लिए जैसे भी ज़रूरत है घुमाने का, उस तरह से अपने पेन को, अपने रिस्ट को मूव करें, ताकि आपका लेटर जो है सही रूप में आ सके। लास्ट है टिप्स नंबर 6, लीव स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स, नाइदर टू मच नॉर टू लेस, एंड मेंटेन द लाइन अलाइनमेंट। यानी बहुत ज़्यादा दूरी भी ना हो और बहुत ज़्यादा नज़दीक भी ना हो, बहुत ज़्यादा बीच में कंडेंस भी ना हो, और लाइन अलाइनमेंट को भी ख्याल में रखना है ताकि वो एक लाइन में लिखा जा सके। ऐसा ना हो कि लिखते हुए वर्ड कभी ऊपर कभी नीचे, लाइन कभी ऊपर जा रहा हो और कभी नीचे जा रहा है। आप हैंड राइटिंग को देखें, जो हैंड राइटिंग गंदी या भद्दी है उसे देखें कि आखिर उसमें क्या कमी है, और जो हैंड राइटिंग आपको अच्छी लग रही है तो उसमें क्या है जिसकी वजह से वो अच्छी लग रही है। तो आप देखेंगे कि जो हैंड राइटिंग अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, तो वो उसके सारे लेटर्स जो है, उस लेटर का जो शेप ऑफ लेटर्स है बिल्कुल एक्यूरेट है और एक साइज में है। दूसरे, लाइन अलाइनमेंट भी मेंटेन किया हुआ है, यानी एक लाइन में सीधा लिखा हुआ है। और तीसरा ये कि वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग है वह एक तरह का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सट गया हो, कभी वर्ड ऊपर हो गया, कभी लाइन ऊपर नीचे हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन वही आप देखेंगे जो हैंड राइटिंग आपको पसंद नहीं है उसमें यही सारा प्रॉब्लम होगा कि वर्ड ऊपर नीचे होगा। एक वर्ड में जितने लेटर्स हैं सभी लेटर्स के शेप जो है अलग अलग रूप आकार के होंगे, और फिर लाइन अलाइनमेंट जो है ऊपर नीचे प्रॉब्लम होगा, स्पेसिंग प्रॉब्लम होगा। इससे हैंड राइटिंग गंदी और भद्दी हो जाती है। डियर गाइस, उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। गाइस, अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, लेकिन एक साथ में रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।